आज हम कक्षा 9th की प्रश्नावली 2.5 का 8वां सवाल करेंगे। इसमें आपको गुणनखंड करना है। इससे पहले मैंने जो आपको सर्वसमीकाएँ बताई हैं, उन्हीं के आधार पर हम इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर जो पहला सवाल आप देख रहे हैं, वो है 8a की घात 3, ठीक है। इसका घन है b की घात 3 प्लस 12a की घात 2b प्लस 6ab की घात 2, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से भी पढ़ सकते हैं। क्या कहते हैं, 8a क्यूब b क्यूब 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी तक आपने स्क्वायर वाला पढ़ा था इससे पहले। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये भी घन है, ये भी घन है, यानी इनकी घात 3, इनकी घात 3। तो यहाँ पर जो जिसकी घात 3 होती है, हम वाली सर्वसमीका यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इस टाइप की सर्वसमीका एक तो हमारे पास ये वाली थी, और एक दूसरी वाली सर्वसमीका भी थी, जिसमें x की घात क्यूब और b की घात क्यूब, ठीक है। इसको लेके हम चलते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है हमें गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर ये जो सर्वसमीका, इससे मिलान हो रहा है इसका, यानी कि a की घात 3 b की घात 3, यहाँ पर जो पहला पद है उसका स्क्वायर और एक सिंगल बाद में b आ रहा है, और यहाँ पर फिर a आ रहा है, और उसके बाद जो दूसरा वाला पद है उसका स्क्वायर हो जा रहा है। तो ये सर्वसमीका जो है ये इस तरीके की दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है वो देखेंगे हम, क्योंकि जब हम पहला पद और दूसरा पद, इनका जब घन, इनको जोड़ करके घन निकालते हैं इसका, यानी कि x प्लस वाई का घन, यानी कि x प्लस वाई की घात 3 का जो इसको प्रसारित करेंगे, तो तब कितना आएगा, x की घात 3 आएगा, फिर y की घात 3 आएगा, ठीक है। फिर 3xy लेते हैं, और यहाँ अंदर ब्रैकेट में x प्लस वाई, जब इसको आप खोलते हैं तो 3x की घात 2 y प्लस 3 x ऐसी रहेगा, और y की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि y 2 बार है और वो 2 बार गुणा हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इससे मिलता जुलता पद है यहाँ पर। अब हमको जो ये है, ये प्रसारित रूप हमको दिया है, और हमको इसको इस रूप में लिखना है। इस रूप में लिख करके क्या होगा, इसके गुणनखंड निकल जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है जो 8 है, 8 को हम अगर इसको घन के रूप में लिखेंगे तो किस तरीके से, मतलब इसकी घात 3 किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि a की घात 3 तो पहले से ही है। तो 8 के गुणनखंड कर दीजिए। अब आज गुणनखंड कितने होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, ठीक है। ऐसी यहाँ पर 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इसको हमको पहला और दूसरा पद मिल गया है। तो 8 की जगह आप क्या लिखेंगे, इसका हल है 2a की घात 3, ठीक है। 2a की घात 3, इसका मतलब है कि आपने 2a और 2a को जब गुणा किया तो आपका आया 8a की घात 3, ठीक है। 3 बार इसको गुणा करने पर इतना है। b की घात 3 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, उसको इस तरीके से कर दिया हमने। अब हमें लिखना है, ये दोनों पदों को इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब इसमें पहले हम देख लेते हैं कि 3 जो है एक्स वाई कॉमन, जो 3 जो है दोनों में आना चाहिए। तो 3, यानी कि 3 को तोड़ लेते हैं। 3 चक्को कितना होता है, 12, और 3 दूनी कितना होता है, 6। तो 3 चक्को 12 होता है, तो 3, ये स्क्वायर भी इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 चक्को 12 लिख सकते हैं, और 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, और बाकी पद उसी तरीके से उतार लो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमें क्या करना है, ये पद कॉमन लेना है, मतलब कि 3 जो है हमने अलग लेना है। तो इसलिए हम और देखते हैं कि इसमें और कॉमन क्या क्या आ सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें अंदर जो है इस तरीके से लिखना है, इस रूप में लिखना है। तो अंदर तो हमें 2 भी चाहिए, तो इसको जो हम थोड़ा और तोड़ते हैं। 4 को हम लिखते हैं 2 गुणा 2, इसको पूरा ही तोड़ देते हैं। 3 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि जो 12 है उसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12, इस तरीके से लिख सकते हैं गुणनखंड में, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इस रूप में बनाना है इसको। तो 2a की घात 3 तो पहले से ही दिया कर रखा हमने, b की घात 3। अब हम 3 बाहर निकालेंगे, और x कितना है हमारा, 2a, यहाँ पर x की जगह 2a है, तो यहाँ पर से 2a बाहर निकाल लेते हैं। एक 2 वाला ले लेते हैं, और x का a ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर अब बड़े ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो अंदर क्या आएगा, अब चूँकि हमें यहाँ b वाला पद भी चाहिए, तो यहाँ इसको हम बाहर निकाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ बाहर 3xy रखना है। तो 3xy रखना है, तो x तो ये हो गया, ठीक है। 3 हमारा सूत्र से इसने ले लिया हमने, और ये 2a ले लिया, और जो दूसरा पद y है, y की जगह क्या है, यहाँ पे b है, तो y ये ले लिया। तो ये सेम ऐसी बन गया ये, और अंदर xy यानी 2a प्लस क्या आ जाएगा, b,
ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो पूरा है इसमें सेट हो गया, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए 3 ये वाला 3 है, 2 यही वाला है, इससे एक बाहर निकाल लिया, एक है इसका, एक ही हाथ 2 था तो एक ये अंदर रख दिया, ठीक हो गया। 2 ये हो गया, और ये जो 2 था ये अंदर चला गया यहाँ पे, और इसका हमने भी बाहर ले लिया, ठीक है। और अब जो दूसरा पद है वो कैसे बनेगा, देखिए 3 इसमें भी था, 2 ये है, और इसका बी की घात 2 है तो एक भी बाहर आ गया, और इसका एक बाहर आ गया, और बी की घात 2 है तो एक भी अंदर आ गया। तो इसी को हमने इस रूप में लिख दिया। तो अब ये जो पूरा रूप है वो यही है पूरा, ठीक है। तो इसके बदले जब हम ये लिखते हैं तो इसके बदले यानी कि इसके बराबर में हम ये क्या लिखेंगे, ये बराबर जब हम ये लिखते हैं तो ये बराबर इस तरीके से हम ये लिखेंगे, एक्स 2a प्लस बी की घात 3, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब 2a प्लस बी की घात 3 यही इसके गुणनखंड हैं, इसको 3 बार लिख दो तोड़ तोड़ के, इसको 3 बार गुणा करेंगे हम जब आपस में, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड, ठीक है। तो ये इसके क्या आ गए, गुणनखंड आ गए, ठीक है। अब ऐसे ही हम अगला सवाल करते हैं। अगला मैंने थोड़ा टफ सवाल ले लिया, ये वाला, ये इसमें जो है बी वाला सवाल भी सेम ऐसी ही है, यही सवाल है, बस यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस है उसके, तो वहाँ पर x माइनस वाई की घात 3 वाला सूत्र लगेगा, उसको आप स्वयं कीजिएगा। सी वाला बता रही हूँ आपको, सी में किस तरीके से हम करेंगे, क्योंकि जो सी वाला है, सी वाले में क्या है आपके यहाँ पर भी माइनस आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस आ गया, तो उसको कैसे हल करना है वो देखेंगे हम। अब यहाँ पर हमें सूत्र तो यही लेना है, इसी टाइप से लेना है। तो 27 को पहले हम तोड़ते हैं, 3 तिया 9 ती 27, यानी 3 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पद है 125 1 की घात 3, यानी कि 125 को क्या क्या लिख सकते हैं हम, 5 पच्चे 25, 25 पंचे 125, ठीक है। तो उसको 5 5 कर देंगे, क्योंकि 1 की घात 3 तो पहले से ही है, ठीक है। अब हमें 2 पद पहले शुरू के चाहिए थे, वो हमने ले लिए, ठीक है। अब यहाँ 27 है तो इसको हल में हम लिखेंगे 3 की घात 3, पहला पद मिल गया, जहाँ x था वहाँ पर पहले 3 आ गया। फिर b की जगह क्या लिख लेंगे, 5 a की घात 3, ठीक है, क्योंकि 3 बार है इसका, ये ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर आप जो अगला पद है वो इसके अनुसार ही बनाएंगे, ठीक है। इसके अनुसार आप बनाएंगे तो यहाँ पहले माइनस ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला सूत्र लगने वाला है, तो यहाँ पे माइनस रख लीजिए आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है हम इसी तरीके से लिखेंगे जो मैंने जैसे आपको पहले बताई, 3 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और x क्या है तुम्हारा 3 है, ठीक है, 3 ही है। उसके बाद y क्या है, 5a है यहाँ पे, और अंदर क्या है x और y, इस तरीके से हमने लिख लिया इसको। अब यहाँ पे जो सूत्र लगेगा ये माइनस वाला लगने वाला है, ठीक है। इसमें सेम ऐसे ही आपको उतारना है, 3xy यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जब आप इसको खोलोगे तो कितना आ जाएगा, x की घात 3 y की घात 3, 3x जो एक बार है, x 2 बार है, और y एक बार है, माइनस माइनस प्लस 3x y की घात 2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ऐसे ही दिख रहा है, ये भी देखिए सेम, ठीक है। ये इस तरीके से ये दिख रहा है यहाँ पे, इसको हमने कर लिया है इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा आपको, माइनस आएगा, क्योंकि जब आपने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगा लिया, इस माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर भी क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 माइनस 5 1 की घात 3, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 बार लिख लेंगे, तो ये इसके क्या आ गए, गुणनखंड आ गए, ठीक है। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, ठीक है, ये गुणनखंड आ गए। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है।